इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। जोलीग्रांट से हेलीकॉप्टर यात्रा पर लगाई गई रोक, बरसात सीजन को देखते हुए लिया गया बड़ा फैसला। बद्रीनाथ और केदारनाथ की हेलीकॉप्टर यात्रा पर लगी है रोक। आगामी 15 सितंबर तक बंद रहेगी हवाई सेवा। मौसम ठीक रहने पर 16 सितंबर से शुरू होगी हवाई सेवा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हवाई सेवा पर रोक लगाई गई है। जोलीग्रांट एयरपोर्ट से अब बद्रीनाथ और केदारनाथ की हेलीकॉप्टर यात्रा पर रोक रहेगी। आगामी 15 सितंबर तक ये हवाई सेवा बंद करने का निर्णय लिया गया है और अगर मौसम ठीक रहा तो 16 सितंबर से हवाई सेवा दोबारा शुरू की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर सेवा अभी के लिए स्थगित की गई है और कहा गया है कि 15 सितंबर तक अभी हवाई सेवा बंद रहेगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह की तैयारियां भी हैं, क्योंकि अब ये भी कहा जा रहा है कि हवाई सेवा पर रोक लगाई गई है, यानी कि जो बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ में जो यात्री जाते थे हेलीकॉप्टर के जरिए, वो अब हेलीकॉप्टर के जरिए डायरेक्ट जोलीग्रांट से नहीं जा पाएंगे। जी विशाल, बिल्कुल चारधाम यात्रा चल रही है और लगातार श्रद्धालुओं के आंकड़े में लगातार इजाफा हो रहा है और जी। श्रद्धालुओं की संख्या भी लगातार जो है वो बढ़ रही है और एक उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। चारधाम यात्रा की बात करें तो हेली सेवा को लेकर अभी जिस तरीके से हेली सेवा चल रही थी जोलीग्रांट से लेकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में जो है हेलीकॉप्टर से श्रद्धालु पहुंच रहे थे। ऐसे में बात की जाए तो करीब अभी तक हेली सेवा के जरिए 1,500 से अधिक जो है श्रद्धालु उन्होंने जो यात्रा वो अपनी की है। तो ऐसे में प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो करीब जो हेलीकॉप्टर है वो 3 चक्कर लगाता है था और ऐसे में 18 यात्री एक बार में ले जाए जाते थे और ऐसे करीब 50 यात्री प्रतिदिन जो है वो बाबा केदार और बाबा बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। तो ऐसे में अब मानसून सीजन दस्तक दे रहा है, बारिश अब लगातार जो है वो होगी क्योंकि मानसून सीजन अब आने वाला है और तो ऐसे में मानसून सीजन भी दस्तक दे चुका। तो ऐसे में हेली सेवा पर अब जो है वो रोक लगाई गई है और ये रोक 15 सितंबर तक है। 15 सितंबर के बाद जब मौसम ठीक होगा तो उसके बाद जो है 16 सितंबर से फिर जो है ये हेली सेवा वो शुरू की जाएगी। तो यानी कि साफ देखा जा सकता है कि मानसून सीजन जिस तरीके से दस्तक दे रहा है, इस बार ये भी अनुमान है कि सबसे अधिक जो है बारिश वो हो सकती है। तो उसके लिए तमाम इंतजाम जो है लगातार सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर मानसून सीजन में किस तरीके की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए उसको लेकर भी लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और बैठकों में मानसून सीजन के को लेकर चारधाम यात्रा की क्या व्यवस्था है उसको लेकर भी तमाम तैयारियां जो है वो जांची जा रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। और अब जो है हेली सेवा पर भी रोक लगाई गई है और ये हेली सेवा जो है वो पिछले वर्ष जो वो शुरू की गई थी, जिसमें कि सब कई श्रद्धालु जो है वो यात्रा करने के लिए पहुंचे थे, यानी कि जोलीग्रांट से सीधे बाबा बद्रीनाथ और बाबा केदारनाथ धाम में जो है यात्रा करने के लिए पहुंचे थे। तो इस बार भी जो यात्रा शुरू हुई, हेली सेवा शुरू हुई, उसमें सबसे पहले जो है अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने जो यात्रा की जोलीग्रांट से केदारनाथ धाम तक। तो ऐसे में करीब इस बार की अगर बात की जाए तो 1,500 से अधिक श्रद्धालु जो है हेलीकॉप्टर हेली सेवा के जरिए जो अपनी यात्रा कर चुके हैं और यात्रियों की जो श्रद्धालु हैं वो अपनी यात्रा सुगम और सुचारू रूप से चला सके इसके लिए हेली सेवा का भी जो है वो शुरुआत की गई थी, क्योंकि कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो लगातार सीधे जोलीग्रांट से जो है बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए पहुंचते, तो उनके लिए जो है हेली सेवा भी है शुरू की गई थी। तो ऐसे में अब मानसून सीजन है, तो मानसून सीजन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि हेली सेवा पर अब 15 सितंबर तक जो है वो रोक लगाई जाएगी, यानी कि जो श्रद्धालु आ रहे हैं जो हेली सेवा का लेना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर के जरिए बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचना चाहते हैं, उन्हें अभी 15 सितंबर तक जो है इंतजार करना पड़ेगा और 16 सितंबर के बाद से जो है ये यात्रा फिर से जो है वो शुरू होगी और हेली सेवा फिर एक बार फिर जो है वो शुरू होगी। अरुण, अगर देखा जाए अभी चारधाम की क्या कुछ स्थिति है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, तो अभी उनके जाने की क्या कुछ व्यवस्था है, किस तरह से वो लोग जा रहे हैं और राज्य सरकार की गंभीरता अगर हम देखें तो किस तरह की व्यवस्था हाल फिलहाल में अभी चारधाम को लेकर के है?
जी सन बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा की बात की जाए तो चारधाम यात्रा में लगातार बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार जो है वो इजाफा हो रहा है। पिछले वर्ष की अगर बात की जाए तो पिछले वर्ष के मुकाबले जब 3 से 4 महीने की अगर यात्रा की देखा जाए तो ऐसे में पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष सबसे अधिक जो है श्रद्धालु अभी तक पहुँचे हैं और बाबा केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। यमुनोत्री गंगोत्री में भी बड़ी संख्या में इस बार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पिछले वर्ष का रिकॉर्ड भी जो है गंगोत्री और यमुनोत्री में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ा है। तो ऐसे में लगातार जो है इजाफा हो रहा है और एक उत्साह जो है, जिस तरीके से देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं चारधाम यात्रा में, तो एक उत्साह जो है श्रद्धालुओं में देखने को भी मिल रहा है। और चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की बात की जाए, हालांकि शुरुआती दिनों में कुछ अव्यवस्थाएं चारधाम यात्रा में देखने को मिली, लेकिन उसके बाद से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब एक्टिव मोड में आए, एक्शन मोड में आए, तो उसके बाद जब उन्होंने समीक्षा बैठकें की, हालांकि कुछ व्यवस्थाएं जो है पटरी पर आती हुई दिखाई दी। और अब ऐसे में चारधाम यात्रा जो चल रही है उसकी तमाम व्यवस्थाओं को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलर्ट मोड पर हैं, लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। और अभी मानसून सीजन भी दस्तक दे चुका है, तो ऐसे मानसून सीजन में चारधाम यात्रा की किस तरीके की तैयारी रहनी है, रोड को लेकर हो, चाहे लोगों के स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, रहने ठहरने की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, तो तमाम इन व्यवस्थाओं पर जोर दिया जा रहा है। और यानी कि मानसून सीजन में यात्रियों को कोई भी दिक्कत ना झेलनी पड़े, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जब पर्वतीय इलाका है तो ऐसे में कई बार बोल्डर गिरने का भी खतरा रहता है, तो ऐसे में सड़कों का भी सड़क मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो इसको लेकर भी तमाम रणनीति जो है वो तैयार की जा रही है, तमाम तैयारियां जो है वो परखी भी जा रही हैं। और सरकार का दावा है कि इस बार चारधाम यात्रा में मानसून सीजन में कोई भी ऐसी दिक्कत किसी भी श्रद्धालुओं को देखने को नहीं मिलेगी। सरकार इसके लिए जो है वो तैयारी कर रही है, ऐसा सरकार का कहना है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, उत्तराखंड में दी मानसून ने दस्तक। मानसून शुरू होते ही प्रदेश भर में बारिश, पौड़ी जिले में हुई सबसे ज्यादा बारिश। आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और पौड़ी के रिखनीखाल में सबसे ज्यादा बारिश 28.5 mm बारिश दर्ज की गई है, तो वहीं लैंसडाउन में 18.5 mm बारिश हुई है। बारिश के चलते मैदानी इलाकों में भी तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और उत्तराखंड के तमाम जिलों में बारिश लगातार जारी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा पौड़ी जिले में बारिश दर्ज की गई है और उत्तराखंड के मैदानी जिलों में भी अब भीषण गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है।